आप सभी को नमस्कार। हम लोग YouTube सेशन पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में अतिशीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी शिक्षक साथियों को ARP, शिक्षक संकुल और सारे DCs, खंड शिक्षा अधिकारी, वेशाधिकारी सब लोग स्वयं भी जुड़ें। और जो आपके विभागीय ग्रुप हैं उनमें सबको ये मैसेज करें कि अतिशीघ्र जुड़ें। हम लोग 5 मिनट में YouTube सेशन शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशन अग्रवाल, निपुण भारत सेल से। आज हम जुड़े हैं डिजिटल रजिस्टर्स के प्रशिक्षण के लिए और इसके विजन के बारे में बताने के लिए और इसके उपयोग के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के गुणवत्ता विभाग के यूनिट इंचार्ज माननीय आनंद कुमार पांडे जी को। थैंक यू किशन जी। मानी नहीं बोलते हैं। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, शिक्षा मित्र, हमारे सभी जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन। आप सबका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम सब आपके साथ बातें करेंगे पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में। आप सभी इस बात से भली भांति विज्ञ हैं कि एक 2020 में 14 अगस्त को एक शासनादेश जारी किया गया था टाइम एंड मोशन के संबंध में, जिसमें शैक्षणिक समय का निर्धारण किया गया था, प्रशासनिक अनुश्रवण के बारे में बात की गई थी, शिक्षण अवधि और विद्यालय अवधि में डूज एंड डोंट्स निर्धारित किए गए थे, और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था जब पंजिकाओं को युक्त किया गया था। 14 पंजिकाओं का निर्धारण किया गया था। डिपार्टमेंट का जो मूल फोकस है वो ये है कि पढ़ाई के लिए, शिक्षण अवधि के लिए अधिक से अधिक समय, डेडिकेटेड टाइम, डेडिकेटेड एफर्ट किया जा सके। तो पहले विभाग में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था कि कितनी पंजिकाएं होंगी, कैसे व्यवहृत की जाएंगी। इसमें कई बार शिक्षकों को प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता था, जबकि वो पूर्णतः सही होते थे। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जिलों में हम सर्वे किया गया, स्टडी की गई, समझा गया, और फिर 14 पंजिकाओं को का निर्धारण किया गया। कहीं कहीं 40 पंजिकाएं व्यवहृत होती थी, कहीं 45 पंजिकाएं, और आपका अत्यधिक समय इसमें व्यय होता था। इन 14 पंजिकाओं में एक शिक्षक डायरी का निर्धारण किया गया, 2 पंजिकाएं वित्तीय दृष्टि से थी, आपका समय बचाने के दृष्टिगत इनको भी मर्ज कर दिया गया। एक पंजिका निरीक्षण पंजिका है, जो जिसके संबंध में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के हों, ब्लॉक टास्क फोर्स के हों, या विभागीय डीसी हों, बीओ बीएसए हों, इनको लॉगिन पासवर्ड दे दिए गए, तो ये ऑनलाइन ही अपना निरीक्षण करते हैं। सारा डेटा हमें ऑनलाइन मिल जाता है, न उन्हें डेटा कहीं कलेक्ट करके रखना है किसी फाइल में, न ही किसी कार्यालय को इतने पेपर बचाने की, रखने की, सहेजने की जरूरत है। जब चाहें सारा डेटा देख सकते हैं और अपना खुद का इम्प्रूवमेंट अपने डेटा ट्रैक से सही कर सकते हैं। हम लोग सुबह वॉक करते हैं, अगर अपना डेली का डेटा देखना चाहें कि हमने कल कितना वॉक किया, आज कितना वॉक किया, तो डेटा आपको एक रियल इंसाइट देता है जब आप डेटा के साथ चलते हैं। जब आप छोड़ देते हैं कि ऐसे ही अनुमान लगा देते हैं, तो अनुमान और डेटा में बहुत ज्यादा अंतर आता है। तो ये पूरा एक पृष्ठभूमि थी कि कैसे हम लोग, जरूरत क्या है इसकी, टेक्नोलॉजी की जरूरत, समय की मांग है। और फिर इन्हीं सब के दृष्टिगत पंजिकाएं जो पहले ही निर्धारित की गई कि इतनी ही होंगी, उसमें से ये था कि अब पेपरलेस वर्क की तरफ शासन का भी निर्देश है, विभाग का भी निर्णय है कि हमें पेपरलेस वर्क की तरफ जाना है। आप एक बार सिर्फ एक अनुमान लगाइए, कल्पना करिए कि हमारे जितने शिक्षक हैं, और अगर सिर्फ एक सीएल लेते थे, एक सीएल जो आपकी 14 सीएल होती है, एक सीएल में एक पेपर, 14 सीएल काउंट कर लें, सीसीएल काउंट कर लें, मेडिकल काउंट कर लें, तो आपको एक साल में 1 करोड़ से अधिक पेपर वेस्टेज केवल इस पे होता था। मानव संपदा पोर्टल आया, वो खत्म कर दिया। आप लगाते थे, डिपार्टमेंट अलग से फोटो कॉपी करता था, उनका अभिलेख मेंटेन करता था। इन सब ने वो रजिस्टर्स, वो पेपर को खत्म कर दिया। तो सिर्फ आपको सुविधा ही नहीं हुई, आपका समय बचा, डिपार्टमेंट का काफी समय बचा, और साथ ही साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं आराम से अपने फोन के माध्यम से छुट्टियों को। और इसके साथ ही आप एक बार कल्पना करिए कि इतना ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना पर्यावरण के लिए कितना अनुचित, कितना समस्या कारक है, कि इतना पेपर का वेस्टेज, कितने पेड़ों को काटना पड़ता है। इसीलिए वो आपने एक सफलता अचीव की, आपके माध्यम से विभाग ने अचीव की। इतना सक्सेसफुली हमारा पोर्टल चल रहा मानव संपदा का, जो कि थोड़ा टेक्निकली पहले के लिए मुश्किल टास्क था, जो उन्होंने अचीव कर लिया। ये इजी टास्क है, काफी इजी टास्क है, जो अब हमें करना है। और आपको
अगर आप सिर्फ रजिस्टर का काउंट करिए तो प्रदेश के 1,32,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का रजिस्टर रखना, और अगर अटेंड जितने रजिस्टर्स हैं वो सब काउंट करिए तो ये काफी बड़ी संख्या हो जाती है। और अब ये टेक्नोलॉजी के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से, समय की दृष्टि से और समय की मांग के अगर आप देखेंगे तो अब ये जरूरत नहीं रह गई है, इससे आगे ही बढ़ना है। इसी दृष्टि दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शासन का, विभाग का यह निर्णय हुआ कि पंजिकाएं डिजिटाइज की जाए। फर्स्ट फेज में आपको 2 पंजिकाओं पे किया गया था, कुछ जनपदों में पायलट किया गया। अभी डेट पोर्टल भी स्टेबलाइज है, कोई समस्या नहीं है। आपको यूजर मैनुअल भेजे गए हैं, वीडियोस आपको पूर्व में ही भेजे गए हैं कैसे यूज करेंगे। और इसके साथ ही आपको समय समय पे यूट्यूब सेशन किया गया है। आज का यूट्यूब सेशन भी इसी के दृष्टिगत है कि हम आपको ओरिएंट कर सकें, बता सकें कि क्या आपको कैसे करना है। और डेटा जो है वो आपको सुरक्षा देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। आपने डेटा भर दिया, आप फिर निश्चिंत हैं, आपको कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई कभी कोई बीएसए बीओ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डेटा आपके पास है वो डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और वही डेटा हम सबके पास है विभाग में। तो आप बता सकते हैं कि हमारा डेटा है, आप चेक कर लीजिए कौन सी कार्रवाई, किस लिए कार्रवाई। तो ये आपको डेटा आपकी सुरक्षा भी करेगा, डेटा की सुरक्षा भी होगी और आपको निर्भयता देगा। और जो मेन फोकस है हमारा कि पढ़ाई लिखाई में, शिक्षण में हम ज्यादा समय दे सकें, निपुण के लिए ज्यादा काम कर सकें, वो आपको ज्यादा सहूलियत देगा। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, लेट द पीपल नो द फैक्ट्स एंड द कंट्री विल बी सेव। तो जो डेटा सब लोग जान सकें, सब लोग अवेयर रहें, तो आपकी सुरक्षा रहेगी और आप अपना फोकस्ड वर्क कर पाएंगे। और आपको मेंटेन भी नहीं करना है डेटा, कोई रिकॉर्ड, और कभी भी कलेक्ट करना हो, सूचना आपको आपके फिंगर टिप्स पे होगी। और करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकेंगे आसानी से, जैसे विद्यालय स्तर पे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मान लीजिए एक अटेंडेंस का ही है, तो हो सकता हो कुछ ब्लॉक ऐसे हों जो चैलेंजेस आपको दिखें कि यहाँ पे पूरे ब्लॉक में अटेंडेंस कम दिख रही है, या कुछ पॉकेट्स ऐसे हों जहाँ पे एक क्लस्टर एरिया में अटेंडेंस कम दिख रही हो। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा अटेंडेंस है, तो डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं कि हम उन्होंने क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनाई है जो हम अपना सकते हैं। तो ब्लॉक अपने लेवल पे लॉजिकल डिसीजंस ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट ले सकता है, और उन्हें उन्हें सारा डेटा खुद भी रहेंगे। एक तरीके से ये अर्ली वार्निंग का काम करेगा, जिससे आप करेक्टिव मेजर्स ले सकेंगे। तो आपके समय सुरक्षा के लिए, आपका समय की बचत होनी है, डेटा की सुरक्षा है, आपकी खुद की भी सुरक्षा है, और कैसे आप डेटा इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें, इन सब के दृष्टिगत हमारे सारे रजिस्टर्स को अभी हम लोग ग्रीष्मावकाश के बाद सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति और एमडीएम की उपस्थिति इस पे ट्रैक करेंगे। एक समस्या थी सिम की, वो समस्या अभी दूर कर दी गई है। सारे जनपदों में इसके लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। अधिकतम जनपदों ने सिम क्रय की कार्रवाई पूर्ण की है और आपको उपलब्धि करा दिया गया है। तो यह इंश्योर कर लीजिए कि अभी आपको टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। 2,09,863 प्राइमरी स्कूल्स के जो शिक्षक हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अपर प्राइमरी के लिए भी प्रक्रिया गतिमान है, तो फेज वाइज ये भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सिम जैसे अभी उपलब्ध कराया गया है, आगे अपर प्राइमरी के लिए भी टैबलेट सिम मिल जाएंगे। तो आपको यूजर मैनुअल भी उपलब्ध है। जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स था वो कंप्लीट कर लिया गया। हम लोगों ने आपके साथ ओरिएंटेशन भी बार बार किया है, आज भी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सपोर्ट सिस्टम है, एमआईएस और डीसी ट्रेनिंग का, बीएसएस का। जहां पे आपको कोई समस्या लगे आप अपने डीसी ट्रेनिंग को कॉल करिए, और डीसी ट्रेनिंग को अगर कोई समस्या आती है, डीसी एमआईएस को कोई समस्या आती है, वो विभागीय ग्रुप बने हुए हैं, वहां हमें दें। एसआरजीज को खुद भी लीडरशिप लेनी पड़ेगी, एआरपी को लीडरशिप लेनी पड़ेगी कि आप अपने ब्लॉक के लोगों का, जो शिक्षक हैं उनको हैंड होल्ड करिए, सपोर्ट करिए, और ये इंश्योर कराइए हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, डीसी ट्रेनिंग और बेसिक शिक्षा अधिकारी। और जो भी डेटा आ रहा है अभी आपको प्रत्येक दिन जो हमारा डेटा नष्ट हो जाएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इस डेटा के संबंध में आप कंटिन्यूअस बात करिए। अभी 2 रजिस्टर्स का, और 15 जुलाई से सभी रजिस्टर्स डिजिटाइज ही होंगे। उसके बाद फिजिकल रजिस्टर्स आपको व्यवहृत नहीं किए जाने हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी
जो हमारा लास्ट सैटरडे है, उस पे सारे हेड टीचर्स की मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में तीन चार बातों पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स, दूसरा जो निपुण की कार्य योजना है, स्कूल चलो अभियान है, डीबीटी है। आपको निर्देश भी आज डीजी मैम की तरफ से जा रहा है। तो इन बातों पे आपको इंश्योर करना है, उनको ओरिएंट करना है। जिनको हो सकता हो कुछ लोग थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली उतने ना हो, तो उनको आप हैंड होल्ड भी करेंगे। बहुत इजी चीज है। आप मोबाइल यूज करते हैं, ये पूरा जितना टाइम आपका टाइम बहुत बचेगा। आप एक बार आपने यूज कर लिया, आपको लगेगा कितना इजी काम था, हमने खुद ही देर कर दी। आपको इस बात का एहसास होगा। और इसके साथ साथ ही बीएस से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग करेंगे अपने बीओज की, डीसीज की, एसआरजीज की, और ये इंश्योर कराएंगे कि रजिस्टर्स का डिजिटाइजेशन 100% इंश्योर कराना है। अभी एमडीएम का और बच्चों की उपस्थिति का, और 15 जुलाई से सभी रजिस्टर्स का। बाकी जो रजिस्टर्स हैं उसमें फॉर टाइम बिंग आपको कुछ डेटा डालने हैं। एसएमसी की मीटिंग हुई मंथ में एक बार, कोई क्रय किया तो जब आपने क्रय किया वो डेटा डाल दिया। आपको लगेगा कि सारा कहीं सहेजना ही नहीं है कोई डेटा, सब पोर्टल पे है। और जब चाहें आप वहां से निकाल लें अपनी सुविधा के अनुसार। आपकी मिड डे मील की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट निकल जाएगी, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट निकल जाएगी। स्टेट खुद ही यहीं से एनालाइज कर लेगा कि हमारी डिमांड क्या है खाद्यान्न की, हमारी फूड ग्रेन की। और हम लोग स्टेट लेवल पे भी डेटा एनालिसिस के माध्यम से डेटा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे। और आपके लिए क्या बेहतर सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, डिपार्टमेंट इसके लिए निरंतर कार्यरत है और आपको निरंतर सहयोग के लिए कार्यरत है। अब तकनीकी सत्र इसमें जो कैसे आप उसको यूज करेंगे, ये हमारे साथ ही किशन जी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी प्रक्रिया है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आप इसको इंश्योर कर लेंगे। थैंक यू। जिस भांति हम आप कर रहे हैं, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीएसएस एक 15 मिनट 20 मिनट का सेशन अपने शिक्षकों के साथ जरूर लेंगे। और ब्लॉक लेवल पे बीओज अपनी बीओ एसटी की मीटिंग में इंश्योर करेंगे, अपने एआरपीज के माध्यम से उनको हैंड होल्ड करेंगे, एसआरजीज के माध्यम से हैंड होल्ड करेंगे। किशन, आप तकनीकी सत्र के बारे में आप सबको ओरिएंट करिए। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू आनंद सर, हमें डिजिटल रजिस्टर्स के इम्पोर्टेंस और विजन के बारे में बताने के लिए। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम ये डिजिटल रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसको मैं दो भाग में विभाजित करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कैसे हम प्रेरणा ऐप को अपने फोन या टैबलेट पर सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे कोई भी रजिस्टर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर या एमडीएम रजिस्टर को हम कैसे भर सकते हैं डे टू डे बेसिस में। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने फोन या टैबलेट में प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपके फोन में पहले से डाउनलोड है प्रेरणा ऐप, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसे अपडेट जरूर करिए। प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा कलेक्शन एंड यूसेज पॉलिसी पढ़ने के बाद एक्सेप्ट बटन दबाइए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन पर एक ब्लैंक दिखेगा, वहां पे आपको अपने प्रेरणा पोर्टल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और आगे बढ़े पर क्लिक करिए। साथ ही साथ आपके फोन पर ओटीपी आएगा। अगर किसी को भी इस प्रोसेस में यहां तक तकलीफ होने पर बीएसके को कॉल करिए और अपना फोन नंबर प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर करवाइए। ओटीपी भरने के बाद आपके स्क्रीन पर आपको अपना निजी पिन बनाना होगा प्रेरणा ऐप के लिए। इसको आपको 2 बार भरना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। पिन भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करिए। शिक्षक उनके द्वारा बनाए गए पिन को यहाँ लिखेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, एवं लॉगिन पर क्लिक करेंगे। शिक्षक द्वारा पहली बार लॉगिन करने पर लोकेशन सत्यापन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 ग्रीन टिक होने के बाद आपका लोकेशन सत्यापन हो चुका होगा और आप आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर पाएंगे। इसी तरीके से आप प्रेरणा पोर्टल को अपने फोन या टैबलेट में सेटअप उसका पूरा कर पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं पे भी तकलीफ होने पर आप विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब हम इस
टेक्निकल सेशन के दूसरे भाग में बात पे पहुंच गए हैं, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम दोनों रजिस्टर, जो है स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर और एमडीएम रजिस्टर, का डे टू डे यूज कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर मॉड्यूल प्रेरणा ऐप के होम पेज पर जाकर रजिस्टर मॉड्यूल पर क्लिक करें। वहां पर जाकर उपस्थिति पंजिका का चयन करिए। अग्रिम आदेश आने तक आपको 7:30 से 8:30 बजे तक ही स्टूडेंट अटेंडेंस भरना है। इन जनरल दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से 9 बजे तक आपको स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर को फिल करना है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको सुबह 9 से 10 बजे तक स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर फिल करना है प्रेरणा ऐप पर। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का चयन करिए, फिर आगे बढ़िए। विद्यार्थी उपस्थिति अंकित करने हेतु कक्षा का चयन करिए और उपस्थिति छात्रों के नाम पर प्रेजेंट या एब्सेंट का चयन करिए। शिक्षक उनके द्वारा भरी गई छात्र उपस्थिति का मिलन उपस्थिति छात्रों की संख्या से करेंगे। संख्या सही होने पर सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर संख्या गलत आई तो रद्द करे का ऑप्शन पर क्लिक करिए और छात्र उपस्थिति फिर से सही से भरे। शिक्षक उनके द्वारा सुरक्षित करने के बाद सेव की गई छात्र उपस्थिति को 1 घंटे तक एडिट कर सकते हैं। अगर वो 2 बार एडिट हेयर पर क्लिक करेंगे तो संशोधन भी कर सकते हैं अपने अटेंडेंस जो उन्होंने फिल किया था। इसी प्रकार से शिक्षक और सभी कक्षा का चयन कर छात्र उपस्थिति पूरे स्कूल का, पूरे विद्यालय का हम लगा सकते हैं। शिक्षक अपने द्वारा भरी गई छात्र उपस्थिति का डेली एवं मंथली रिपोर्ट भी प्रेरणा ऐप पे ही देख सकते हैं। छात्र की उपस्थिति रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है दैनिक रिपोर्ट और दूसरा है मासिक रिपोर्ट। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे उदाहरण दिखाता हूँ। दैनिक रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, जहां पे आपको हर एक बच्चे का उस दिन पर क्या अटेंडेंस है उसके बारे में पता चलेगा। और मासिक रिपोर्ट पर क्लिक करने पर आपके फोन पे एक डैशबोर्ड खुलेगा जो पूरे मंथ में एक स्टूडेंट वाइज आपको अटेंडेंस का स्नैपशॉट देगा। तो ये रही बात स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर पर। आ, आशा करता हूं कि ये पूरा क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट आपको इसमें रहता है तो ये वीडियो वापस से देखिए या विद्या समीक्षा केंद्र पे कॉल करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। अभी हम आगे बात करेंगे मिड डे मील रजिस्टर पर। मिड डे मील रजिस्टर भरने के लिए शिक्षक रजिस्टर प्रेरणा ऐप के होम पेज पर जाकर रजिस्टर मॉड्यूल में एमडीएम पंजिका का चयन करिए। एमडीएम पंजिका भरने का समय इन जनरल दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 12 बजे तक है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एमडीएम पंजिका भरने का समय 1:30 बजे तक है। एमडीएम दैनिक पंजिका भरने हेतु मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सर्वे का चयन करिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल दिखेंगे एमडीएम रिलेटेड। उसका आपको सही जवाब भरते हुए आगे बढ़ना है। ये सवाल में आपको इन सवालों में आपको पूछा जाएगा कि कितने छात्रों ने आज का भोजन किया, क्या भोजन मेन्यू के अकॉर्डिंग बना गया था या नहीं बनाया गया था, क्या कितने बच्चों ने भोजन करने के बाद हाथ धोया। तो ये सब सवालों के जवाब देने के बाद आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा लोड हो जाएगा प्रेरणा ऐप पर। जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में भी हम डेली और मंथली रिपोर्ट देख सकते थे, वैसे ही एमडीएम पंजिका रिपोर्ट की भी डेली और मंथली रिपोर्ट हम प्रेरणा ऐप पर ही देख पाएंगे। ये दैनिक रिपोर्ट का उदाहरण है। अभी ये दोनों रजिस्टर भरने के बाद वन ऑफ द मेजर स्टेप है डेटा सिंकिंग का। डेटा सिंक करने का मतलब है कि जो डेटा आप लोग ने अपने फोन में भरा है उसको कैसे आप विभाग तक पहुंचाएंगे। उसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप सिंकिंग ऑफ डेटा ही है। तो ये स्टेप कभी भी ना भूलिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम डेटा सिंक करते हैं। तो रजिस्टर मॉड्यूल में जाकर आपको सिंक डेटा का ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक और डेटा सिंक करने हेतु क्लिक हियर पर क्लिक करना है। डेटा सिंक होने के बाद आपको क्लिक हियर नहीं दिखेगा, तब आपको समझ जाना है कि आपका डेटा विभाग तक पहुंच चुका है।
अगर किसी भी शिक्षक को, किसी भी एआरपी हमारे मेंटर्स को कभी भी कोई डाउट आता है रजिस्टर यूज करने के लिए, तो प्रेरणा ऐप पर ही रजिस्टर मॉड्यूल पे क्लिक करने पर आपको टेक्निकल और वीडियो गाइड भी मौजूद है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और बेहतर समझने के लिए रजिस्टर्स को। अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी चरण पर, और इसमें मैं समराइज करूंगा कि क्या मेजर स्टेप्स है, तो और क्या मुख्य बिंदु है रजिस्टर्स को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे डाउट हमने ग्राउंड से भी सुने, तो ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि सभी पंजिकाएं इंटरनेट के बिना भी जारी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि पंजिका भरने के बाद डेटा सिंक करना ना भूले, तभी डेटा विभाग तक पहुंचेगा। अगर किसी भी शिक्षक को, किसी भी मेंटर को या कोई भी सिस्टम एक्टर को रजिस्टर यूज करने में दिक्कत होती है, तो या तो विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल करे, या प्रेरणा ऐप पर ही एक टेक्निकल वीडियो गाइड है, उसको जरूर से देखिए। और मैं आशा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि एमडीएम रजिस्टर और स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर आप डेली बेसिस पे रोज भरे और विभाग को साझा करें अपने अटेंडेंस के साथ और एमडीएम के रजिस्टर के साथ। धन्यवाद। अब मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे यूनिट इंचार्ज आनंद सर को। थैंक यू किशन जी। अगर किशन का कोई शब्द आप लोगों को थोड़ा बहुत लगा होगा, अब देखिए कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं हमारे किशन जी। असम से हैं मूलतः, और फिर भी इतनी अच्छी हिंदी के साथ एक आध शब्द आपको अगर कहीं लगा होगा करें या किसी में, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। आपने एक अच्छा तकनीकी सेशन लिया, आपने रजिस्टर्स की बारीकियां बताई। ये ध्यान रखिएगा कि पूरे रजिस्टर्स सेम फॉर्मेट पे हैं, केवल उनका डिजिटाइज रूप है, जो आपको बहुत ही अनेक समस्याओं और जो छोटी छोटी रखरखाव की मेंटेनेंस की समस्याएं थी, चैलेंजेस थी, उसको खत्म करने वाला है। आपका एक बार आपने यूज कर लिया, आपका समय भी सेव होगा। आपको समराइज रूप में बस इतना करना है कि आप लोग इसको बेस्ट एफर्ट से, बेस्ट स्पिरिट से लागू कराइएगा। और हमारे बीएसए बीओज इंश्योर करेंगे मीटिंग्स के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिससे कि सारे शिक्षक तकनीकी चीजों से अवेयर हो सकें। हम लोग यूजर मैनुअल इसके संबंध में जो यहाँ से बनाया गया है, वो आपको निपुण संवाद पे भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे सभी शिक्षकों को एक साथ मिल जाएगा। और जहाँ पे जिस बिंदु पे जिस किसी को भी डाउट हो, वो अपनी समस्या कैस्केड के रूप में तुरंत एस्केलेट करेगा। अगर हमारे शिक्षक साथियों को कहीं चैलेंज आता है, आप बीओ से बात करिए, डीसी ट्रेनिंग से बात करिए, डीसीएमआईएस से बात करिए, एसआरजी से बात करिए। और अगर कोई समस्या आप लोगों से नहीं साबित हो पाती है, विद्या समीक्षा केंद्र आपके सहयोग के लिए है। डिपार्टमेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हम सभी लोग सीधे एसआरजी से जुड़े हुए हैं, डीसी क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, डीसीएमआईएस से जुड़े हुए हैं। और सुपर 100 का ग्रुप बना हुआ है, वो लोग भी इसको आदर्श रूप में लेंगे कि सुपर 100 सिर्फ निपुण के लिए नहीं रहना है, हर क्षेत्र में सुपर 100 को सुपर रहना है। तो सारे बीओज और बीएसएस की लीडरशिप में पंजिकाओं का 100% डिजिटाइजेशन सुनिश्चित कराना है। सिम उपलब्ध कराए जा चुके हैं, यूजर मैनुअल आपके पास है, वीडियो और आज का सेशन भी आपके उपयोगार्थ उपलब्ध रहेगा, और हम सब हर क्षण आपके साथ हैं। शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।